जय गुरुदेव भगवान जी, अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी, अभी हम सभी विभिन्न दीक्षा अनुष्ठान में, विभिन्न दीक्षा कार्यक्रम में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे।
और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये ना बताओ भाई, सबको क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है, राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। तो बीज मंत्र है क्लीं शब्द, क्लीं के आधा लय के अंदर मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लीं ग, क्लीं मैं नहीं, संस्कृत में क्लीं होता नहीं, क्लीं है, अंग का उच्चारण होना पड़ेगा। एक क्लीं को जपने में असुविधा होता है तो हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। मन ही मन जपना, और जीव नहीं, और यहां मेरा ध्यान करते रहना। अब वो मंत्र बता दूं मैं आपको। एक शब्द है, छोटा शब्द है, क्लीन शब्द, क्लीन के आधा लय में मिला, बड़ी की मात्रा बिंदी, क्लीन, उसकी ध्वनि निकलती है गै से पीछे, क्लीन। अब वो एक क्लीन रिपीट होने का सुविधा है कि उसको जपने का तरीका बताया हमारे संतों ने। क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन। समझे समझे? कृष्ण कृष्ण बोलना, क्रिया नहीं बोलना, क्रिय बोलना। एक ही मात्रा में नहीं लगेगी, राधा तक तो शामिल नहीं होगा, राधा जब मैं कृष्ण होगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। दोनों के मिलने के बाद में कोई समस्या नहीं है। ये राधा और कृष्ण का मंत्र है भाई। तो इसका जपना क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। एक छोटा सा शब्द है क्लीं, के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, ए के ऊपर बिंदी लगा दो, अंग होता है, अंग। आप हिंदी जानते हो, ए के ऊपर बिंदी लगते अंग। अब आप बिंदी लगा के बोलो अंग, तो यहां सुनाई देगा, समझे? और इसमें अंग बार बार आता है, क्लीं कृष्ण क्लीं। इसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। बार बार अंग आया, इसकी घंटी की बजेगी और इसको कहना पड़ेगा यस कम इन, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। एक शब्द क्लीं शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीं गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टॉप लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्टॉप लगता है। तो इसमें क्लीं बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लीं एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया,
क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। क्री लगनी चाहिए, क्र नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लीं गय। ए के ऊपर बिंदी लगती अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग तो यहाँ स्टॉप लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय में बनती थी, हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्लिंग गए बोलना है, ए के ऊपर बिंदी लगते अंग हो जाता है ना। अभी आप मन ही मन बोलो अंग, यहाँ स्टॉप लगेगा। जिसको भगवान आप करो यहाँ बैठा है, तो इसमें क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपना और जीव नहीं ले। और यहाँ शिव की तीसरी आंख है वो, यहाँ मुझे देखो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण। वो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी है। ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना। आप मन मन बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग। और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में, और रिपीट होने में असुविधा होती तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं, एक की मात्रा नहीं लगेगी, राधा तत्व शामिल लेगा। और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों तत्व है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले, दिमाग से जपना है। दादा जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, कई क्लीन मैं बोलता, मैं नहीं, क्लीन गए के ऊपर बिंदी रखते अंग हो जाता ना। और आप अभी मन ही मन अंग अंग बोलो तो यहाँ स्टॉप लगेगा, वो तो यहाँ बैठा है, बाहर नहीं है। तो बार बार इसमें क्लीन क्लीन आएगा। अच्छा, क्लीन रिपीट होना असुविधा, हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं। जय गुरुदेव भगवान जी। हम सभी गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में, दिव्य डिवाइन वॉइस में, दिव्य स्वर में विभिन्न दीक्षा कार्यक्रम में प्रदत्त संजीवनी मंत्र का श्रवण किए। आशा करते हैं सभी साधक साधिकाओं का कोई अगर शंका है तो समाधान हो जाएगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो।
गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी का स्वागत भी करते हैं। गुरुदेव अभी का ये कार्यक्रम निरंतर भाई अभी दिव्य लेखनी नहीं पढ़ी गई। दिव्य लेखनी का पता नहीं गुरु भाई जी, मुझे अभी नहीं जो पढ़ी आदेश गई। मिला वो मैं कर रहा हूँ, जो आदेश मुझे मिला वो मैं कर रहा हूँ गुरु भाई। विक्रम जी भाई साहब, आज क्योंकि समय संजीवनी मंत्र संकलन चलाया गया था, तो समय के अभाव के कारण आज हमने हाँ ठीक ठीक हाँ जी। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। गुरुदेव की करुणा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की महिमा से चलने वाला ये कार्यक्रम निरंतर हर शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच चलता है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य बाड़ी में सिद्ध योग दर्शन की जानकारी हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज श्री रामलाल जी सियाग अपनी दिव्य बाड़ी में देते हैं कि सिद्ध योग आपके जीवन में कैसे घटित होगा, इसको कैसे करना है, कैसे अपनाना है, अपनाने के बाद आपके जीवन में कैसे काम करता है। तो एक छोटा सा प्रारूप गुरुदेव बताते हैं कि इसमें आपको नाम जपना है, जिसको गुरुदेव संजीवनी मंत्र कहते हैं। उस संजीवनी मंत्र को गुरुदेव ने बहुत विशेष बल दिया है कि इसको आपको मन ही मन जपना है। और जब साधक इसको जपते हैं तो उनके जीवन में ध्यान के दौरान नाम जप के माध्यम से बदलाव आता है। और गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपिए और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान कीजिए, बाकी का काम गुरु का। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर इस मंच पर नए हैं तो अपनी बात को रखें, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं सिद्ध योग के माध्यम से। कोई जिज्ञासा है उसको भी बता सकते हैं, कोई अनुभूति है उसको भी आप रख सकते हैं, कोई प्रश्न है उसको भी आप रख सकते हैं। क्योंकि आपका जो ये प्रश्न, जिज्ञासा या अनुभूति जो भी आप इस पर शेयर करते हैं, कल को ये दुनिया देखती है यूट्यूब के माध्यम से। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरुबन जी, आपका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। आप अपनी बात रखें मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई मतलब अभी मैं अपने ध्यान का अनुभव साझा करना चाह रही हूँ कि जैसे आज संडे है तो आज हमारे गुरुदेव का मतलब सुबह बच्चों का सेशन रहता है, दिन में मीटिंग थी और अभी शाम, मतलब पूरे दिन से गुरुदेव से कनेक्ट थे और इतना अच्छा नाम जप हुआ आज, तो इतना गहरा ध्यान लगा गुरु भाई। अभी इतना गहरा मतलब इतनी प्रकाश दिखे आज बहुत दिनों बाद, और एकदम जैसे शून्य से हो जाते हैं ना। और मतलब 30 मिनट तक मेरा ध्यान लगा। मतलब वो लेखनी चालू होने के बाद भी मैं तब आंखें खोल नहीं पाई। उसके बाद मुझे योगी क्रियाएं होती रही और मेरी जो गर्दन है ना एकदम ऐसे फ्लैट हो गई थी, और जो नीचे वाली जो है मैंडिबल ये ऐसे खिंच खिंच के ना ऐसे 3 बार नशे में है। आज वो नशे का मतलब थोड़ा आभास हो रहा है, मतलब अनुभव किया। और जिस कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान एक घटना है, वो घटित होती कभी कभी। जैसे गुरुदेव का जो दिव्य प्रकाश दिखता है तो बाहर से एकदम शून्य हो जाते हैं, इतने गहराई, मतलब कुछ इच्छा ही नहीं है अभी किसी से बात करें, कुछ बोले, बस उसी में खोए रहे। मतलब जो नाम जप का जो है ना ध्यान, वो नाम जप की कमाई है एक्चुअल में। जैसे आज मेरा नाम जप बहुत अच्छा हुआ, तो आज इतना गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये नाम जप का ही फल है एक्चुअली, ध्यान और योग जो है नाम जप की फल है। बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि नाम जप ही हर समस्या का समाधान है। क्योंकि हम उसको समस्या मान लेते हैं, लेकिन ये समस्या नहीं है। नाम जप से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जितना सघन जाप हम करेंगे उतना हमें उसका फायदा होता है। रेवरेंड राम जी गुरु भाई, आपका स्वागत है हृदय से मंच पर। आप मंच पर अपनी बात रखें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव। तो गुरु भाई, आज की वो ध्यान की तो नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति है एक। तो आज संडे था, छुट्टी थी, तो मैं नॉर्मल 12:30 बजे खाना खा के घर से निकल गया और वहाँ पटवार गया। वहाँ कोई पटवारी साथी एक दो और बैठे हुए थे, तो मैं बैठा था। तभी कोई साथ वाले पटवारी का फोन आया कि आपको तहसीलदार जी बुला रहे हैं वहाँ चौराहे पे, आप पहुंचो जल्दी। उनको वो यहाँ एक गांव है, वो पटवारी को आज संडे को बाहर गए हुए थे पटवारी जी, तो आपको साथ जाना है तहसीलदार जी के। मैं कहा चलो मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ स्कूटी लेके चौराहे पे चला गया, वहाँ तहसीलदार जी के साथ गाड़ी में बैठ गया। तो फिर साहब चल पड़े कि रंगमहल वो गांव है, वहाँ जाना है। चलो, जो फिर बोले मेरे गांव के पास जाके कि यार शमशान भूमि कहाँ है। मैं पूछा, सर ये तो गांव के बाहर ही है। तो अपने को क्या काम है? मैं पूछा सर कि यार वो कुछ 4 दिन पहले कोई 12-13 साल की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसको दफना दिया था, कोई पुलिस केस हो गया, तो वो प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम बाहर निकाल के करना। तो वहाँ पास मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई भाई, पास में तो जाना पड़ेगा। और अपने को रुमाल वगैरह भी नहीं लेके आए, जो 4 दिन पुरानी बॉडी है, उसको निकाल के पोस्टमार्टम करेंगे तो दिक्कत होगी। फिर मन मन में गुरुदेव को याद किया, मैं नाम जप करने लग गया। तो शमशान भूमि के अंदर चले गए, फिर पुलिस वालों ने बाहर से ताला लगा दिया। वो पास जाके वो फॉर्मेलिटी फोटो वाली होती है, वो चले, वो गड्ढा खोद के उसको बाहर निकाला। तो मैं तो नाम जब चल रहा था, तो गुरु भाई मेरे को वहाँ एक ऐसी खुशबू आने लगी। मतलब मन में तो ये था कि बॉडी से मतलब दुर्गंध आएगी, अपने बहुत बुरा हाल होगा। फंस गए, और अधिकारी को मना भी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर मैं नाम जप करने लगा, तो वहाँ वो खुशबू, मैंने कहा यार ऐसी खुशबू मेरे को पहले भी आई थी, पर पहले मैंने इग्नोर कर दिया कि यूं ही कोई आसपास कोई सुगंधित चीज होगी, उसकी आ रही होगी। वहां फिर मैंने सोचा कि यहाँ शमशान में कोई 1-2 दिन पहले कोई दाह संस्कार किया होगा, और अपने क्या है कि वो रिवाज होता है, तो कोई यहाँ कर दिया होगा किसी ने, धूप वगैरह उसकी आ रही होगी। तो वह जैसे मैं नाम जप करूँ ना, वो खुशबू तेज हो जाए। वाह वाह। फिर मैं वहाँ किधर, फिर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, मैं थोड़ा दूर चला गया, और मैं एक दूसरे कोने में चला गया। वो 4 दीवारी थी शमशान के चारों ओर, तो वहां भी वो खुशबू आ रही है मेरे को। फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हुआ कि यहाँ कोई होगा या सुगंध आ रही होगी, या कोई मेडिकल वालों ने कोई वो पोस्टमार्टम करे तो कोई परफ्यूम डाल दिया होगा। फिर हम वहां से आगे थोड़ा गांव में चले गए, फिर वो गाड़ी में भी मेरे को खुशबू आ रही थी। मैंने कहा यार जाते वक्त तो गाड़ी में नहीं आ रही थी, अब आते वक्त आ रही है खुशबू। तो फिर मैं वहां से आ गया। फिर तहसीलदार जी ने मेरे को उतार दिया कि मैं तो सर मेरे को यहाँ उतार दो, मैं चला जाऊंगा। तो फिर अभी अपने ग्रुप में साथी जुड़े हैं, गिरधार जी, वो भी अपने गुरु भाई है। तो मैं उनके पास, वो पटवारगढ़ में संडे था, बैठे थे बाहर पीपल के नीचे, वहां उनके पास आ गया। मैं टहलता हूँ, खुशबू आ रही थी मेरे को। मैंने उनको आके कहा कि यार ये खुशबू आ रही है क्या आपको यहाँ? कह नहीं यार, यहाँ तो कोई खुशबू नहीं है। फिर मैं आश्वस्त हुआ कि ये तो भ्रम तो नहीं है, रियल में है। फिर वो लगा 6 बजे तक आई भाई साहब वो खुशबू, 1 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे। ऐसे 1-2 बार पहले भी आई थी वैसी खुशबू घर में। तो मैंने घर वालों से पूछा, फिर मैंने पास में मंदिर है, मैंने सोचा कोई मंदिर में हवन वगैरह किया होगा, या तो उसकी आ रही, मैं इग्नोर कर गया उसको। 1 साल पहले भी मैं एक बार घूम रहा था, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए आई थी वो, वैसे वो सेम ही थी। अब तो मेरे को हो गया कि वो मतलब गुरुदेव के नाम जप के कारण आई होगी, गुरुदेव ने करे। पर आज बड़ी विकट स्थिति थी कि मेरे पास सापा नहीं था, और वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था। तो मैंने एक बार ऐसे मन में आ गया, बहुत गलत फंस गया आज तो। रुमाल भी नहीं लेके आए, या कोई साफा भी साथ में नहीं लेके आए। तो फिर वो गुरुदेव को याद किया, नाम जब, तो गुरुदेव की लीला है वैसा। बिल्कुल यही किया। बिल्कुल। गुरुदेव, आपने जो प्रार्थना की गुरुदेव उस दुर्गंध से बचाइए, तो गुरुदेव ने उसको सुगंध में बदल दिया। हाँ, बड़ा दिव्य है। अब उसको याद करके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस परिस्थिति को। सच में गुरु भाई जी, हम तो कल्पना करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिसके साथ घटता होगा उसका क्या हाल होता होगा, सोचने वाली बात है। तो वहाँ वो खुशबू आ रही थी, तो वहाँ मैं उसको लंबे लंबे सांस ले गया, जैसे वो बड़ी दिव्य थी, बड़ी अच्छी लग रही। उसका आप ज्यादा से ज्यादा उसको अपने अंदर ले रहे थे, उस खुशबू को। हाँ, अच्छी बात।
फिर पंकज जी गुरु भाई है, मैंने उनको भी फोन करके बताया था। मैंने कहा यार शमशान की अनुभूति तो पर बता दूं क्या, नहीं कि गुरुदेव की है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दिव्य अनुभूति है गुरु भाई जी, दिव्य। पंकज जी ने भी हैंड रेज किया। गुरु भाई जी स्वागत है मंच पर आपका। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं तो आज बड़ा, जब से भाई साहब ने बताया है अनुभव, दरअसल काफी अनुभव सुनने को मिलते हैं हमें, परंतु भाई साहब के अनुभव थोड़े बड़ी सरल भाव में व्यक्त करते हैं अपने, और जो इनके साथ घटित होता है वो एज इट इज पूरा बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो खुद मतलब गुरुदेव की कृपा हम में से किसी पे भी होती है और किसी भी रूप में होती है, तो हम सभी को उसकी खुशी होती है कि वाह भाई, गुरुदेव कभी ना कभी हमारा भी नंबर लग जाएगा, धीरे धीरे नंबर लगेगा। वो है गुरु भाई, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरे ध्यान में कभी गुरुदेव ने कभी दर्शन नहीं दिए, कभी कोई अनुभूति नहीं कराई ध्यान में। अब वो उनकी इच्छा है। और हाँ, नाम जप का आज सुबह भी मैं ध्यान करने के बाद मैंने नाम जप किया, तो वैसे हल्का नशा आ गया था शुरू, तो वो काफी देर तक चल, ऐसा तो बहुत बार हो जाता है मेरे साथ, पर ध्यान में गुरुदेव कोई अनुभूति नहीं कराते हैं, वो उनकी मर्जी है प्रभु की, जैसे वो करवाए। जी जी भाई साहब, हमारी आज इस सेशन की एडमिन मीटिंग थी, उसमें चर्चा भी चल रही थी कि जो सेशन में हम अनुभूतियों या बीमारियों के ठीक होने तक सीमित हो जाते हैं, इसके आगे क्या। तो गुरुदेव ने हर बार स्पीच में यही कहा है कि भाई मैं बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं, मेरा उद्देश्य है दिव्य रूपांतरण मानवता का। तो उसी कड़ी में जो ये दिव्य अनुभव होना, दिव्य गंध आना, दिव्य रस का अनुभव होना, ये सब भाई साहब इस आराधना के पड़ाव हैं। मैं इसको इस चीज से नहीं जोड़ूंगा कि आप शमशान में गए, वहां पे दुर्गंध आनी थी इसलिए आपको गुरुदेव ने सुगंध दे दी। मुझे तो लगता है कि ये आराधना का एक पड़ाव है, हम सभी के साथ आता है। और आज आपको दिव्य गंध का अनुभव हुआ है, कल हो सकता है दिव्य स्वाद का हो। और नहीं, वो आई तो पहले भी थी गुरु भाई, पर मैं आश्वस्त नहीं था, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको, मतलब आसपास कोई होगी कोई खुशबू, मैं इसको इग्नोर कर गया। पहले 2-3 बार हुआ ऐसा मेरे साथ, पर मैं आश्वस्त नहीं था कि यार घर में कोई, गली में कोई, आसपास किसी के घर में कोई सुगंधी चीज जल रही होगी, उसकी आ गई होगी मैं। पर आज तो लगातार लंबी चली, तो फिर मेरे को विश्वास हो आज कि नहीं, ये तो वो ही थी। जी सही कहा भाई साहब आपने। और हम भी मतलब ये सिद्धियों को थोड़ा लॉजिकल और जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही इसको आगे लेके चलते हैं। कभी कभार आती है तो हम यही सोचते हैं कि कोई आसपास होगा या परफ्यूम होगा, हम उसको लास्ट का थॉट होता है कि यार ये तो आराधना से आ रही है, पहले बाकी सारे थॉट आते हैं हमारे पास। और वो आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मतलब गुरुदेव की तो कृपा अनंत है। और तो मेरा कहने का मतलब भाव यही था कि ये एक मतलब आराधना का उच्चतर स्तर मैं कहूंगा कि हमारा गुरु भाइयों को प्राप्त हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव स्पीच में जो बात बोलते हैं, जो पतंजलि योग दर्शन में जो बातें लिखी है मेरे शिष्यों में हूबहू हो रही है। तो इसका एक और हम आज प्रत्यक्ष प्रमाण गुरु भाई के माध्यम से सुन रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं उसका। तो ये बड़ी दिव्य बात है भाई साहब। और हम सभी को गुरुदेव की जैसे मतलब जो आज का चर्चा का विषय भी हम बना सकते हैं, यदि कोई और विषय नहीं बने, कि मतलब गुरुदेव ने जो कहा है कि दिव्य रूपांतरण, तो उसके बारे में हमारी क्या मतलब हम क्या अनुभव करते हैं गुरुदेव से, कैसा हमारा कनेक्शन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है तो वो ठीक हो जाती है, उसके बाद हमारी आराधना मतलब जो एक तरह से हमने अपना उद्देश्य पा लिया, फिर हम थोड़ा शिथिलता में चले जाते हैं, नाम जप के मान लो या ध्यान का मान लो। या हालांकि आराधना करने वाले गुरुदेव ही हैं, फिर भी गुरुदेव ने स्पीच में बार बार कहा है नाम जप तो साधक को बुद्धि के प्रयास से करना होता है। तो उसमें हमारा विशेष योगदान, हम उसमें कितना उत्साहित होके उस
दिव्य लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमें आपस मतलब खुद के साथ एक आत्म-मंथन और करना चाहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब जो लक्ष्य है वो आपकी इच्छा से और आगे उत्तरोत्तर आराधना में तरक्की होने का हो। जय गुरुदेव भाई साहब। और भाई जी जय मैं आप गुरुदेव। सभी को एक जैसे दिव्य रूपांतरण की बात चल रही, तो फिलहाल मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। अभी फिलहाल करंटली मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। मुझे नाद इतना जबरदस्त सुनाई दे रहा है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये सेशन चल रहा है लाइव, और नाद मुझे इतना ज्यादा सुनाई दे रहा है दोनों कानों से, इतना ज्यादा। और जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे और मैं इस नाद का आनंद ले रहा था। और मैं आज आप सभी को बताऊं कि ये नाद मेरा सुबह से ही बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मैं सुबह से ही आनंद ले रहा हूं। सावित्री गुरुबा ने हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है गुरुबा। आपकी भी एक बड़ी अच्छी दिव्य अनुभूति है, उसको आप साझा करें मंच पर और मंच की शोभा बढ़ाए। गुरुबा, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। सावित्री जी गुरुबा, आपका स्वागत है मंच पर। सावित्री जी गुरुबा, आपने हैंड रेज किया था। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पर आएं और अपनी बात को रखें। जब तक सावित्री जी गुरबान आती हैं तब तक मैं अपना एक अनुभव आज शाम का बता रहा हूँ। एक क्रेज होता है कि जैसे आज हमें मन संचालन करना है, तो मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मैं 5 बजे से 6 बजे से तैयारी शुरू कर देता हूँ कि आज कोई काम नहीं करना, इसकी तैयारी करनी है। नहाना, चूंकि नहाना धोना डेली होता है। धर्मवीर जी गुरु भाई, मैं आपको 2 मिनट के बाद बुलाता हूँ। मैं अपनी एक अनुभूति बता दूं आप सभी को। तो आज मैं हुआ क्या कि नहा धो करके मैं 7 बजे तक फ्री हो गया। 7 बजे जैसे ही फ्री हुआ, हमारे यहाँ नियम है कि हम गुरुदेव को धूप दीप वगैरह सुबह शाम दोनों दिखाते हैं। तो धर्मपत्नी ने दीपक उप बना कर रखा, मैं नहा कर निकला तो गुरुदेव को धूप दीप दिखाया। उसके बाद अब तो ध्यान 7:30 बजे शुरू करना है। 7:05 पे मैं बैठ गया और बैठने के 2 मिनट बाद जैसे गुरुदेव की तस्वीर देखी, आंख बंद किया। आंख बंद करने के बाद मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो बस आगे झुकता जा रहा हूँ, झुकता जा रहा हूँ, झुकता जा रहा हूँ। और इतना झुका कि मेरा सर जा करके शरीर जमीन पे लग गया। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बॉडी टच कर गई है जमीन पे। फिर उठकर बैठा। करीब ये 2-3 बार हुआ। उसके बाद कब क्या होता रहा पता नहीं। 7:25 तक ये क्रिया चलती रही। तो कहने का मतलब कि हम जितना समर्पण भाव से गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं, नाम जपते हैं, और मैं नाम भी नहीं जप रहा था, मुझे नाद इतना सुनाई दे रहा था कि मैं उसका आनंद ले रहा था। और अभी भी नाद मुझे इतना ज्यादा सुनाई दे रहा है, मैं क्या वर्णन करूं। मैं खुद उसको महसूस कर रहा हूं। इतना कहूंगा कि महिमा गुरुदेव की है, उनका शब्दों से हम गुणगान या बखान नहीं कर सकते। जय गुरुदेव, आपकी सदा जय जयकार। प्रभु आपकी सदा जय जयकार। धर्मवीर जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर, अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। देव, जय दादा गुरुदेव। कोई इशू ना हो तो आप कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, अभी शाम को ध्यान किया 6-6:15 बजे। तभी की अनुभूति है कि ध्यान में है ना, मेरे को पहले तो ये गुरु जी का स्थान दिखा पलाना वाला। फिर वहां फेरी लगाता हूँ मैं। फेरी लगा के और फिर गुरु जी भी साथ दिखते हैं मेरे को। फिर हम गए जामसर धोने की धोख लगाई और फिर समाधि पे पहुंचा, वहां धोख लगाई।
फिर ऐसे खड़ा होकर समाधि के ऊपर ऐसे माथा टेक के फिर मुंह फेरी लगाते हैं। मैंने फेरी आधी फेरी चालू की थी बस, फिर मेरे ऐसे पीठ पे हाथ लगाया गुरुजी ने, बिल्कुल बाकायदा गुरुजी में दो ही। गुरुजी मेरे पीठ पे हाथ लगाते हैं और बोले कि जोर से चल, बहुत तेज घूम तेज। और गुरुजी मेरे साथ साथ भागते, मेहर गुरुजी बस दो ही। वाह दो वाह। बार चल तेज कर तेज। और मेरा फिर बॉडी का मूवमेंट बहुत तेज ऐसे घूम गया, बहुत तेज घूमा ऐसे। यही था जी। आनंद आ जाता है गुरु भाई जब अनुभूतियां सुनते हैं साधकों की। गुरु भाई ये हुआ कि ध्यान टूटने के बाद फिर ध्यान पूरा हुआ, जैसे पूरा होने के बाद फिर रोना आ गया, बहुत रोया, होता है रोना होता है आया गुरु बहुत। भाई जी। और फिर हंसा भी मैं, रोने के बाद फिर हंसा, फिर आंसू, बहुत बहुत आंसू आए। गुरु भाई जी रोना इस बात का आता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते वो होता है। रोना तो मेरे को गुरु जी सामने बैठता हूँ तभी शुरू हो जाता है। दो हाँ, चार मिनट होना ऐसे, तो ऐसे रूटीन से ही होता है। तो जो जो सिद्ध योग में गुरुदेव करवाते हैं तो अपनी कल्पना से परे है गुरु भाई जी, हम सोच भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी करवाने वाले हैं। मैं तो बोलता रहता हूँ, एक दो दिन में अगर अनुभूति कोई नहीं होती है तो बोलता रहता हूँ, गुरु जी अनुभूति करवाओ, बताऊंगा क्या मैं। फिर ये 2-3 दिन में करवा देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज की तो यही थी गुरु भाई। ऐसे साधकों की भी जरूरत है ना मंच पर, कि कोई भी ऐसे स्पेशल साधक हो जिनको नियमित गुरुदेव अनुभूतियां करवाते रहे। मेरे तो बहुत बहुत करवाते बहुत रहते हैं। नहीं बहुत करवाते बढ़िया तो गुरु भाई। मैं अनुभूति करवाओ गुरु जी, ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो गुरु बिल्कुल जी बिल्कुल। करवा देते। मैं आज सुबह किया था, कल शाम को किया था, फिर आज शाम को करवा दिया अनुभूति। वाह वाह, बहुत बढ़िया यही गुरु था भाई। गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। सावित्री जी गुरु भाई, अगर आप गुरु बहन मंच पे हैं तो मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पे आए और अपनी बात को रखें। सावित्री जी गुरु बहन नहीं है क्या? ये गुरु भाई, ये जो धर्मवीर गुरु भाई हैं, इनसे इनको पिछले जन्म का भी अनुभव हुआ था, वो भी पूछ लो एक बार। हाँ गुरु भाई जी, धर्मवीर जी गुरु भाई, जय गुरुदेव जी, जय गुरु। आपका स्वागत है मंच पर। गुरु भाई मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं तो घर वालों को बताता रहता हूँ, मेरे को याद दिलाओ क्या क्या था, क्या करना पहले का। जब शुरू में जुड़ा था ना, शुरू में हाँ शुरू जी। में सबका बताया, लेकिन अब मेरे भी ध्यान नहीं है, घर वालों को भी ध्यान नहीं है कि क्या था। एक बार तो कछुए का बता रहे हैं कि भी कछुआ था, कछुए के ऊपर फिर विष्णु भगवान दिखे। और विष्णु भगवान तो मेरे को वैसे भी आसमान की तरफ से ऊपर समुद्र और ऐसे लेटे हुए दिख चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। वाह वाह। और एक बार ये किया था अरदास मैंने गुरुजी से कि मेरे पिछले जन्म का क्या था क्या नहीं, पूरा सिस्टम बताओ। तो गुरुजी ने दिखाया था। राजस्थान के वासी थे हम उस टाइम, पिछले जन्म में। जी जी। हाँ, और अभी श्रीमती हैं वही, पहले भी पत्नी थी, पहले अच्छा, भी वाह वही। वाह वाह। और वाह भाई। कच्चा वो दिख रहा है, कच्चा जैसे खुड्डी वगैरह कच्ची बनाते हैं ना मिट्टी से लेप के, हाँ हाँ। वो दिखाई दे रहा है। ये खाना बना रहे हैं और मैं साथ में बैठा हूँ यहाँ, खाना खाने लग रहे हैं उसके साथ। छोटी ही दीवार दिख रही है, मिट्टी से लेप किया हुआ है पूरे, कच्चा मकान। वाह वाह वाह, धन्य हो तो गए गुरु भाई जी। वो 7 जन्मों वाला रिश्ता वो प्रूव होता है कि नहीं,
एक बार जो धर्म पत्नी बन जाती है वो 7 जन्मों तक रिश्ता होता है। तो एक जन्म का तो रिश्ता आपने बता दिया, दूसरे जन्म में आपके साथ है। तीसरे का भी आभास हुआ है, देखो 1-2 दिन में और थोड़ा सा गुरुजी से अरदास करके लगाऊंगा। बहुत थोड़ा सा बढ़िया, आभास हुआ है, लेकिन आगे देखता हूँ 2-3 दिन में अच्छी तरह। बहुत बढ़िया गुरु भाई, और एक अति बार सुंदर। एक बार दिखाई दिए मेरे को जी कृष्ण जी का छोटा रूप, बिल्कुल जैसे वो वासुदेव वो लेके आ रहे हैं ना समुन्द्र में से। कैमरा भी ऑन तो कर लें गुरु भाई, बहुत दिव्य अनुभूति आप सुना रहे हैं, दुनिया देखेगी कल को। छोटे रूप में कृष्ण जी हैं, जैसे टोकरी के ऊपर वासुदेव वो लेके आ रहे हैं ना समुन्द्र से पार जी होते जी हुए। जी बिल्कुल। मेरे को इतना इतना दिखाई दे रहा है कंधों तक, हाँ हाँ, और बीच में पूरा समुन्द्र, और इतना चलते हुए दिखाई दे रहा है। कृष्ण जी का पैर एक बाहर था, टोकरी से बाहर। यमुना जी में। मेरे को ये ज्यादातर याद ही नहीं रहती, मैं पूछता रहता हूँ कौन सा क्या था। आपकी अनुभूतियां इतनी है ना गुरु भाई जी, इसको आप लिख लिया करें कृपया। देखिए मैंने बच्चों के प्रोग्राम में कई बच्चों को बताया, तो आज एक बिटिया और हमारे आ, क्या बुद्धि प्रकाश जी की बिटिया ने लिख कर रखा हुआ था और उन्होंने शेयर किया। फिर सावित्री जी की बिटिया ने भी लिख कर रखा कि बुधवार को मुझे ये दिखा, फ्राइडे को मुझे ये दिखा, शनिवार को ये दिखा। तो ये दिव्य अनुभूतियां हमें लिखना चाहिए गुरु भाई जी, कभी कभी आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको भी एक आश्चर्य से भर देगी वो सब। लिखना पड़ा, कल से स्टार्ट करता हूँ, पूरी याद कर करके सीरीज वाइज लिखता हूँ इनको कल। जी, तो सही है, याद रहती नहीं टाइम पे, बिल्कुल याद नहीं रहती। दो भूल तीन जाता है, कितने याद रखेंगे। डेली का काम हो जाता है, अगर नहीं हाँ, करवाते तो फिर मैं मान लेता हूँ अनुभूतियां गुरु जी से। कोई दिक्कत नहीं, वो तो गुरुदेव की महिमा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन हम जैसा चाहते हैं गुरुदेव वैसा ही कराते हैं। गुरु जी से तो मांगने की तो देरी ही है, बस करवाने में तो टाइम लगाते ही नहीं। गुरुदेव कहते नहीं कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। ये तो बस है गुरु भाई। बुद्धि के प्रयास से आप नाम जप करो। नाम जब भी इतना ज्यादा वो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी सामने बैठते हैं ना तो हो जाता है शुरू। वो भाव 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 होता है ना गुरु भाई जी, वो अंदर सामने, से जो जुड़ा होता है ना वही तो है। लेकिन याद करने की डील है, बस याद करते ही तुरंत चालू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे याद मैं ही बता रहा हूँ, अब सुबह से मेरा नाद इतना ज्यादा बज रहा है, इतना ज्यादा बज रहा है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। उसका आनंद मैं ही ले रहा हूँ, मुझे ही महसूस हो रहा हो। नाद तो मेरे को गजब। एक सुनाई दिया था, बीच में 1-2 बार और सुनाई दिया था, वो छोटा छोटा था। एक बार सही सुनाई दिया था, और बीच में तो छोटा छोटा सुनाई दिया था। और मेरे को तो मेरा तो खेचरी निरंतर चलता है गुरु भाई, निरंतर नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप। दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा, नॉन स्टॉप चलता है। और रात में 11 साढ़े 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार तो मैं रोक देता हूँ, पता नहीं, फिर बाद में ध्यान आता है कि ये तो नाद है। मेरे कान में अंदर ऐसे कीड़ा सा चलता रहता है कई बार, रात को तो पहले लेटता हूँ तब कान के अंदर ऐसे धीरे 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 धीरे, बिल्कुल लास्ट में दिखाई देता है, फर्स्ट में नहीं, बिल्कुल लास्ट में जाके ऐसे कुरेदता हुआ ऐसे चलता है। फिर मैं उंगली से वो कर देता हूँ कान को। कभी कभी खुजली होने लगती है गुरु भाई, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो जाता है ना, उसमें खुजली होने लगती है। ऐसे महसूस होता था, बिल्कुल बाकायदा, ऐसे जैसे देखते हैं ना हम पैर पे हाथ पे चलता हुआ है, वैसे कान में दिखाई दे रहा था, ऐसे कीड़ा चलते हुए अंदर 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 अंदर। मैंने फिर उंगली से कर दिया, फिर वो रुक गया ना। रुक गया। आनंद आ गया गुरु भाई जी, आनंद आ गया सच में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय। दादा, जय श्री कल की भगवान। आज सेशन का समय भी हो चुका है। मैं ममता मीना जी ने हैंड रेज किया, अगर हिंगू जी गुरु भाई इजाजत देते हैं तो फिर ममता जी को ले लें गुरु भाई जी।
ममता जी गुरबन अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, समय हो चुका है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। जी अपनी बात रखें। जी जी आ रही। हाँ मतलब मैंने सुबह मॉर्निंग में ध्यान किया था, तो मतलब सुबह से ही कुछ झिंग जैसी आवाज आ रही है और दिन भर से मैं परेशान हो रही हूँ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी मदर लो भी बात कर रही थी ना, तो कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, बस झिंगुर जैसी आवाज आ रही थी कुछ। दिन भर हो गया आज, और उनसे मैं परेशान भी नहीं थी, बिल्कुल परेशान नहीं थी। मैंने अभी शाम को भी एयरबड से दोनों कानों में किया, तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, बस झिंगुर जैसी आवाज आ रही थी दोनों कानों में। अभी ध्यान किया ना, तो अभी बंद हुआ। अरे वाह वाह, वही तो मेरा निरंतर चल रहा है गुरुबन, जो आपको सुनाई दे रहा है ना, मेरा तो निरंतर चलता ही रहता है। हाँ पूरा टाइम हो गया। आनंद लीजिए, बिल्कुल गुरु भाई। जितना उसका आनंद लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी काफी टाइम से मेरे मतलब थायराइड की प्रॉब्लम थी, और मेरे को लगता है कि अभी भी है, पर मुझे 1 महीना हो गया मेडिसिन में बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। नहीं तो मेरे बहुत बढ़िया। जी गुरु भाई 1 महीने से ज्यादा हो गया, मैंने मेडिसिन ली नहीं तो मैं क्या था ना कि खत्म नहीं होती थी ना, उससे पहले मंगवा लेती थी। अब उसमें 3 गोलियां ना वो बची हुई है, 3 में मतलब 1 महीने से वो ली नहीं मैंने नहीं तो मेरे को क्या है ना, गांव में मतलब पोल्यूशन होता है, धूल सारी मिट्टी होती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु भाई, बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव का आनंद गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए आनंद लीजिए गुरुदेव। जी गुरु भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा। सावित्री जी गुरबहन ने हैंड रेज किया है, तो 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करें सावित्री गुरबहन, सेशन का समय हो चुका है। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी बात को रखे गुरुदेव, आप बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही, बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही। जय गुरुदेव। आप बोलिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई वो सुबह की मैं अनुभूति बताना चाह रही हूँ आज की। बताइए। हाँ आज तो मैंने क्या है, थोड़ा सा बच्चों को बुलाया था, और मैंने कहा खीर पूड़ी बना लेते हैं, गुरुदेव के भोग लगा देंगे, बच्चों को खाना खिला देंगे। तो मैं मन में सोच रही थी, अकेली हूँ, घर पे कोई नहीं है, तो मैंने कहा अपन गुरुदेव को माला भी पहनानी चाहिए अपन को, चौराहे पे जाके लाएगा कौन, क्या करें। मन में दुखी हो रही थी, पड़ोसियों की तरफ देखी, मैंने कहा अभी इनसे मंगवाएंगे, यूं सोचेंगे भाई क्या पता है क्या है कैसे। मैं जाके वापस आई तो मेरे को मतलब माला और गुलाब रखे हुए मिले घर पे। वापस आई मैं दुकान पे जाके, वाह भाई वाह। फूलों का हार बना हुआ था, मतलब 50 रुपए में, जैसे 30-50 रुपए में आती है ना, वो वाली माला थी, अच्छी वाली, मतलब रखी। हाँ रखा हुआ मिला, मैंने गुरुदेव को पहना दी वो माला। गुरुदेव आज ऐसे लग रहे हैं जैसे दूल्हा बने हुए हैं, ऐसे पीले से, मतलब सुंदर लग रहे हैं माला पहन। दिन भर से वो माला बहुत, आई कहाँ से, थोड़ा बता सकती हैं? मुझे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है वो तो कहाँ से आई, कोई नहीं लाया, मैंने सबसे पूछ लिया, कोई भी नहीं लाया उस माला को, मैंने सबसे पूछ लिया।
मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा, इस बात पर हमें गुरुदेव का एक बार जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए कल की भगवान की जय हो। क्या करुणा है, क्या मतलब हम सोच भी नहीं सकते, गुरुबहन सोच भी नहीं सकते कि साधक कल्पना करता है और भगवान उसको अपने आप भेज देते हैं, दिलवा देते हैं। मैं मन से सोच मैंने कैसे जाऊं, गुरुवार को भी सोचा था मैंने, आज गुरुदेव ने पूरी करके गुरुदेव स्वयं माला ला के रख गए गुरुदेव। मैं तो आंखों में आंसू आ रहे, मैं कैसे धन्यवाद करूं गुरुदेव का। बहुत बढ़िया, धन्य हो गए, धन्य हो गई, धन्य हो गई। मैं तो मतलब उसमें गुलाब ऐसे थे जिसमें से एक भी पत्ती टूटी हुई नहीं थी। बाप रे बाप। एक पूरे गुलाब खिले हुए गुलाब थे, मतलब जैसे फूल वाला तो क्या टूटे फूटे भी थोड़े डाल देता है गुलाब की पत्तियां, एक भी पत्ती टूटी हुई नहीं है गुलाबों में, एक भी, पूरी। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आज के बाद मेरे 1% भी नेट नहीं था इसमें, इसलिए नहीं बोल पा रही थी पहले मैं। अभी मैं रोने लगी, गुरुदेव मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे तो बोलना है, मैं कैसे बोलूं। आखिर में नेट आ गया, चल गया मोबाइल। अरे वाह वाह वाह, ये भी एक चमत्कार हुआ है। हाँ, आपने पहले एंड्रेज किया था, बिल्कुल। हाँ, आवाज ही बंद हो रहा था बार बार, नेट ही नहीं था। मेरे तो रोने लगी, मेरे तो गुरुदेव कुछ ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, नींद ही नहीं आएगी फिर तो आज बोलना है मुझे तो अभी चल गया मोबाइल भाई। इसलिए भी गुरुदेव का बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोल रही हूँ मैं तो, लोटपोट हो रही हूँ मैं तो में आज। ऐसी कृपा बरसाते हैं गुरुदेव, ऐसी कृपा। मैं तो देख के चकित, मैंने कहा माला कहाँ से आई, कौन लाया, ऐसे नई प्रेस फूल उसकी माला, ऐसी तो मिलती भी नहीं है, अच्छी सुंदर माला थी। तो मैंने कहा कहाँ से आई। अब देखो, मैंने पूछ भी लिया सबसे, बच्चों का पता नहीं, किसी को पता ही नहीं है, वो बच्चे भी बैठे हुए थे यहाँ पे, मैंने बुलाया था जो। और भी अगले संडे को और भी बच्चे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़िए गुरुदेव, जोड़िए। बड़े नेक काम है, इसको करना चाहिए। जय गुरुदेव। बोला है। अरे एक आंटी जी और है, वो भी, उनसे भी कल मैं बात कराऊंगी सेशन में, उनको घर पे ही बुलाऊंगी। पहले तो मैं मेरे फोन से ही कराऊंगी बात, उनके फोन चलाना नहीं आता उनको। जोड़ा है मैंने और 2-4 को यहाँ पे। यही बात थी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं हेंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, जय आज तो गुरुदेव ने चमत्कार वाले अनुभव कराए हैं। आज तो बड़ा अद्भुत सेशन रहा, जय बहुत गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।